हेलो गाइज, कैसे हैं। चलिए, आज फर्स्ट डे है क्लास का। आज हम आपके विषय लेकर चल रहे हैं अंक गणित। ठीक है। अंक गणित में पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है। आज हम जानेंगे अंक गणित के विषय में। अंक गणित यानी आज एक क्लास एकदम सुपर होने वाला है, एकदम आसान भाषा में और सबसे बढ़िया सरल तरीका में हम आज बताएंगे कि अंक गणित है क्या। यानी जहाँ से हम मैथ की शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआती से आपको हम बताएंगे नम अंक गणित के संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है। पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। चलिए जानते हैं कि संख्या पद्धति होता क्या है। ठीक है। संख्या पद्धति देखिए, यानी संख्याओं के बारे में जानने की क्रिया को, यानी संख्या पद्धति में संख्या के बारे में जाना जाता है कि संख्या होती क्या है। ठीक है। नंबर, इसमें पहला टॉपिक है, यानी पहला पॉइंट है आपका अंक। सबसे पहला पॉइंट अंक गणित का सबसे पहला पॉइंट है आपका अंक। ठीक है। अब अंक में देखेंगे कि अंक किसे कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, अंक यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यानी 0 से लेके 9 तक जो जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, 10 संख्याएं हैं, इन्हीं 10 संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है। संख्या पद्धति में अथवा दार्शनिक प्रणाली में इसी 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अंक गणित में लिखने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, यही 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। हम कितना हो काउंटिंग करते जाएं, ठीक है, 100 100 200 400 1000 लाख 10 लाख ऐसा होता है ना, करोड़, तो हम क्या करते हैं, बाहरी से कोई अंक तो लाते नहीं है, सिर्फ इसी अंकों से मिलकर हमारा काउंटिंग बनता है। ठीक है। कितनाओं हम लिख लें, ठीक है, 1000 में 10,000 में लाख में, तो क्या होगा, सिर्फ इन्हीं 10 संख्याओं का प्रयोग करते हैं, इसके बाहरी तो करते नहीं हैं। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक इन्हीं सभी 10 अंकों को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है। संख्या पद्धति में अथवा दार्शनिक प्रणाली में इसी 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए, दूसरा हम जानते हैं, दूसरा पॉइंट है आपका सेकेंड पॉइंट, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। जिन संख्याओं का प्रयोग, ठीक है, जिन संख्याओं का प्रयोग, ठीक है, किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है। ठीक है। जिन संख्याओं का प्रयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, n से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, n से निरूपित करते हैं। ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक आप क्या करें, गिन सके, इनफाइनाइट, जहाँ तक हम गिन सके, इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ओके। चलिए, अब इसके बाद आते हैं क्या, थर्ड पॉइंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपका होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण
संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है ना, यानी पूर्ण संख्या वह संख्या है जिस प्राकृतिक संख्या में, किसमें? जिस प्राकृतिक संख्या में, यानी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी जिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने लेने पर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी क्या करें? शामिल करने, ठीक है, जीरो को भी रख लें तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और क्या करें? ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इन प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को जब शामिल कर लेते हैं तो हमारा क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बन जाता है, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखिए एक चीज और है, आपका यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अब कहेंगे कि जीरो कहाँ से आ गया? सबसे पहले जीरो का आविष्कार कहाँ हुआ था? जीरो का आविष्कार मतलब जीरो का खोज भारत में हुआ था। ठीक है, और जीरो का खोजकर्ता कौन है? आर्यभट्ट हैं। कौन है? आर्यभट्ट हैं, यानी जीरो का खोजकर्ता कौन थे? आर्यभट्ट हैं। ठीक है ना, लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, जीरो का आविष्कार हुआ था, जीरो का खोज हुआ था, और जीरो का खोजकर्ता आर्यभट्ट जी हैं। ठीक है ना, और आर्यभट्ट भी क्या है? भारतीय गणित के खोजकर्ता भी हैं। ठीक है ना, ओके।